आज हम 10वीं क्लास की वर्कशीट 24 करने वाले हैं। तो आज का उप विषय रहेगा समरूप त्रिभुजों की कसौटियाँ। तो इसमें क्या है, देखिए, कहता सदैव समरूप आकृतियों के नाम लिखिए, ऐसा क्यों। आपको बताना है, कुछ आकृतियाँ आपको दे रखी हैं। कहता सदैव समरूप आकृतियों के नाम आपको बताने हैं। 3 नाम हैं। देखिए, पहला आप लिख देंगे व्रत। व्रत क्या है जी? कोई भी व्रत ले लीजिए, उनकी आकृति क्या रहेगी? हमेशा बराबर, क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात क्या रहेगा? हमेशा बराबर। त्रिज्या सब जगह सबकी बराबर रहती है। दूसरे में आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज लेते हैं तो उनका अनुपात भी क्या रहेगा? उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर रहेगा, तीनों भुजाओं का अनुपात। और तीसरा आपका हो जाएगा जी वर्ग। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं, इसलिए इसकी भुजाओं का अनुपात भी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। समबाहु त्रिभुज आप लेते हैं तो एक छोटा लेंगे और एक बड़ा लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी भुजा 3-3 सेंटीमीटर मान लूँ और उसकी कितनी मान लूँ जी? 6-6 सेंटीमीटर मान लूँ, तो इनकी भुजाओं का मैं अनुपात देखूँ, ए बी बटे डी करूँ अगर मैं, तो 3/6 होगा। मैं लिख लेता हूँ, ए बी बटे डी करें तो कितना होगा? 3/6। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। इसी तरह से बी सी बटे ई एफ करूँगा तब भी कितना आएगा? 3/6 यानी कि 1/2। और मैं ए सी बटे डी एफ करूँगा तो ये भी क्या होगा? 3/6 यानी कि 1/2। तो भुजाओं का अनुपात क्या आ गया जी? बराबर आ जाएगा। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज अगर है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा, चाहे ऐसा त्रिभुज हो चाहे ये त्रिभुज हो। किसी भी माप का मैं समबाहु त्रिभुज लूंगा तो उसकी प्रत्येक कोण कितने का होगा जी? 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है ये, ठीक है। ये तीनों कोण कितने के होंगे? 60-60 डिग्री के होंगे। तो समबाहु त्रिभुज है, इसलिए भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर रहेगा, कोण सदैव बराबर रहेंगे। इसलिए समबाहु त्रिभुज जो है हमेशा एक ऐसे त्रिभुज होंगे जो हमेशा समरूप रहते हैं। वर्ग के अंदर भी क्या होगा? अगर दो वर्ग हैं, जो एक सारी भुजा बराबर ही रहेंगी। मैं किसी भी माप का बड़ा वर्ग ले लूं, मैं किसी भी माप का जो है बड़ा वर्ग ले लूं, तो क्या रहेंगे भुजाएं? तब भी क्या रहेंगे? इनके बराबर रहेंगे। कोण प्रत्येक जो है 90 डिग्री का होता है वर्ग के अंदर, इसलिए व्रत, वर्ग और समबाहु त्रिभुज क्या रहेंगे? सदैव ही आपके समरूप आकृतियां रहती हैं ये, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। समरूप त्रिभुज की कसौटियां समझाने के लिए उसने क्रियाकलाप करने के लिए कहा। क्रियाकलाप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कहता कोई भी 3 तिल्लियां लीजिए, इनसे त्रिभुजाकार आकार बनाइए। अब दोगुने माप की यानी कि दुगने माप की 3 तिल्लियां लेकर समरूप त्रिभुज बनाइए, ठीक है जी। बना लेंगे हम। यहाँ हमें फिगर दिखाई दे रही है। तो हमने क्रियाकलाप तो कर लिया। आप देखिए, पहला कसौटी है कोण कोण कोण, यानी कि एंगल 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 समरूपता, ठीक है। कथन कहता है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों के में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं हैं एक ही अनुपात में होती हैं, समानुपाती होती हैं, ठीक है। अगर दो कोण क्या हो जाए आपके, कोण 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 क्या हो जाए? बराबर हो जाए किन्हीं दो त्रिभुजों के, तो उनकी भुजाएं भी क्या होंगी जी? समानुपात में होंगी, इसलिए वो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, ठीक है जी। कहता है ए बी सी और डी एफ में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, फिगर आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर भी, ठीक है जी। हम कहते हैं कि ए बी का जो अनुपात है वो बराबर होगा किसके? क्योंकि ए बी सी है और डी एफ है, तो ए बी इसकी शुरू की 2 भुजा लेंगे तो इसकी भी शुरू की 2 ही लेंगे, बटे में डी बराबर होगा बी सी, इसकी लास्ट की 2 पॉइंट है तो इसके भी क्या होगा? ई एफ, ठीक है। इसका बी सी तो इसका ई एफ। जिस तरह से त्रिभुज समरूप हुए होंगे उसी हिसाब से होगा। और
AC बट्टे क्या रहेगा आपका जी DF। ठीक है जी, भुजाओं का अनुपात बराबर है और क्या होगा आपका कोण भी इसी हिसाब से बराबर होंगे। A बराबर होगा किसके D के, कोण A बराबर होगा D के और कोण B बराबर होगा कोण E के। ठीक है, और कोण C बराबर होगा कोण F। ठीक है, एंगल समरूपता से अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाएं समानुपाती यानी कि होती हैं। ठीक है, अब दूसरी कसौटी देखते हैं हम। यह दूसरी कसौटी आपकी भुजा 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 समरूपता। ठीक है, इनके साइड सिमिलरिटी देखेंगे। कथन कहता है यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो, यानी कि एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे जी, समरूप होंगे। फिगर आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, यानी कि अगर आपकी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोण भी क्या होंगे, आपके समानुपात में होंगे, तो आपकी भुजा 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 समरूपता कहलाएगी। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि A बराबर किसके हो जाएगी, आपका कोण A बराबर D के। ठीक है, यानी कि अगर कोण A बराबर है D के, B बराबर होगा E के और C बराबर होगा कोण F के, जबकि हमें दिया क्या होगा जी, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा जी, बराबर, यानी कि AB बटे DE, BC बटे EF और AC बटे में BF। ठीक है जी, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोण क्या होते हैं आपके, भुजाओं का अनुपात बराबर तो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज क्या होता है आपका, त्रिभुज ABC समरूप होता है त्रिभुज DEF के। ठीक है, अब तीसरी कसौटी देखते हैं, तीन देखते हैं, भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो इसमें आपको भुजा ये कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे जी, आपके समरूप होंगे। जैसे कि आपका A बराबर दे दिया D, इसका A बराबर है D के, तो इसको बनाने लिए भुजा कौन सी है, AB AC है, तो इसकी भुजा AB और इसकी DE, इसकी भुजा AC और इसकी भुजा DF। अनुपात क्या होगा, बराबर होगा और त्रिभुज क्या होंगे, इसलिए समरूप होंगे। अगर B बराबर है इसके E के, तो इसको बनाने वाली भुजा कौन सी है, B को बनाने वाली BA और BC, यानी कि AB तो D आ जाएगा, BC की जगह क्या आ जाएगा, EF आ जाएगा। ठीक है, C बराबर कौन अगर F है, C बराबर F है तो इसको बनाने वाली भुजा कौन सी है, BC और AC, इसको C EF और DF। तो इसी तरह से लिखा हुआ है जी, एक भुजा इसकी भुजा उसकी, अनुपात बराबर है इसलिए त्रिभुज क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। आप देखिए तालिका दी है, ध्यानपूर्वक देखकर तालिका भरिए। ये तालिका उसने भर के दी कि ABC त्रिभुज अगर समरूप है इसके तो संगत कोण कौन कौन से होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अगर त्रिभुज समरूप है तो कोण A बराबर होगा कोण D के, बात में आपको बता चुका हूँ, B बराबर होगा E के, C बराबर होगा F के, इसी तरह से इसने लिख दिया। और AB का अनुपात AB बटे DE बराबर होगा BC बटे EF और AC बटे में DF बराबर होगा, वही लिखा हुआ है। PQ और ABC अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण कौन कौन से होंगे, तो P के सामने क्या है जी, A है तो कोण P बराबर होगा कोण A के, Q के सामने क्या है जी, B है तो कोण Q बराबर होगा कोण B के, और R के सामने क्या है, C है तो कोण R बराबर होगा कोण C के। ठीक है, और PQ का अनुपात भुजाओं की बात करें तो PQ बटे AB, PQ बटे में AB और QR बटे में BC, QR बटे में BC और PR बटे में AC। इस तरह से भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। अगर DEF त्रिभुज समरूप है PRQ के तो कोण D बराबर होगा किसके जी, E के, सॉरी P के, D बराबर P हो गया। ठीक है जी, त्रिभुज E बराबर R हो जाएगा, कोण E बराबर होगा कोण R के, और F बराबर Q हो जाएगा, कोण F बराबर होगा कोण Q। भुजाओं के अनुपात की बात करें तो DE भुजा DE
बट्टे में आपका हो जाएगा पी आर, और ई एफ भुजा आर क्यू। डी एफ पी क्यू। ठीक है जी। इस तरह से अगर त्रिभुज समरूप है तो इस तरह से इनके कोण बराबर होते हैं और भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तालिका भर गई है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। उदाहरण दिया उसने, दी गई आकृति में पी क्यू समांतर है आर एस के, दर्शाइए कि पी ओ क्यू त्रिभुज जो है वो समरूप है त्रिभुज एस क्यू आर एस ओ आर के। ठीक है, पी ओ क्यू जो है एस ओ आर के समरूप है। तो त्रिभुज पकड़ लेंगे हम पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसने कहा पी क्यू समांतर है आर एस के, ये दिया है हमको। और जब ये समांतर है, पी क्यू समांतर है आर एस के, पी क्यू समांतर है आर एस के, तो कोण एक बराबर होगा इसके कोण एक के। ठीक है, इसको यानी क्यू ओ एस बराबर होगा किसके, कोण P बराबर होगा कोण S के, कोण P बराबर होगा कोण S के। क्यों? क्योंकि ये कोण है एकांतर कोण, Z बना रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं Z बन रहा है। और Q बराबर होगा R के, कोण Q बराबर होगा R के। ये भी कौन से कोण है जी, एकांतर कोण रहेंगे। और ये जो कोण है यहाँ पे है शीर्षाभिमुख, यानी कि POQ, कोण POQ बराबर होगा कोण ROS के। कौन से कोण है जी, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तीन कोण बराबर हो गए, त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज POQ समरूप हो गया त्रिभुज SOR के। कैसे हुआ जी, एंगल 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 से। हमें समरूप ही करना था, समरूप हो गया। ठीक है जी। अब देखते हैं जो अभ्यास के लिए उसने प्रश्न दिए। तो देखिए अगले क्वेश्चन में हमें दिया है उसने कि ओ ए बी दे रखा है 40, ओ ए बी 40 है, ए ओ बी आपका 50 है और ओ बी ए आपका 90 है। ठीक है, फिर आपसे कहा कि ए ओ बी जो त्रिभुज है वो डी ओ सी त्रिभुज के क्या है जी, समरूप है। फिर कहा है तीन कोण ज्ञात कीजिए। तो ओ डी सी, ओ डी सी, ओ डी सी इस तरह से है। तो ये क्या जाएगा, ओ ए बी के बराबर होगा, ओ ए बी कोण के बराबर होगा। और ओ ए बी कितना है 40। क्यों होगा बराबर, क्योंकि त्रिभुज क्या है जी, समरूप है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, फिर है डी ओ सी, डी ओ सी तो बराबर होगा किसके, ए ओ बी के। डी ओ सी बराबर होगा एंगल ए ओ बी के। ए ओ बी कितना है हमारा 50 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज क्या है जी, समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे। ओ सी डी, फिर है आपका ओ सी डी, तो यहाँ पे क्या होगा ओ बी ए, और ओ बी ए के बराबर होगा। और ओ बी ए कितना दे रखा हमको, ओ बी ए दे रखा हमको 90 डिग्री। त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। इस तरह से हमारे तीनों कोण निकल कर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहते हैं त्रिभुज डी एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, डी बराबर है 2 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 3 सेंटीमीटर, डी एफ बराबर 60 डिग्री कोण डी एफ। और कहता है पी क्यू बराबर है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर है 9 सेंटीमीटर, कोण पी क्यू आर है 60 डिग्री। तो कहता है समरूपता की उचित कसौटी द्वारा दर्शाए कि त्रिभुज क्या है जी, समरूप है। तो देखिए हमने लिया आपका डी ई और हमने लिया आपका पी क्यू, ये है 2 और ये है 6, काट दिया कितना आ गया 1/3 आ गया। उसके बाद ई एफ और क्यू आर, ई एफ और क्यू आर, ई एफ है 3 सेंटीमीटर और वो है आपका 9 सेंटीमीटर। 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया 1/3, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात क्या है इसकी, बराबर है। और कोण ई बराबर है कोण क्यू के। ठीक है जी, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो त्रिभुज इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी कसौटी होगी जी आपकी, आपकी साइड एंगल साइड, दो साइड का अनुपात बराबर और एक कोण बराबर है, इसलिए ये बराबर है। ठीक है जी, त्रिभुज क्या हो गया आपका, समरूप हो गया साइड एंगल साइड कसौटी से। उम्मीद करते हैं आपको पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके दें, शेयर करें, कमेंट करें
और अपने दोस्त तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।